तो स्वागत है आपका डैंग बंदूक कुकिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सड़ी हुई भुर्जी। तो इस भुर्जी का मेन इंग्रेडिएंट है अच्छी लगती नहीं है। और जब आप उस चीज को एक बार खाते हो तो आप सेकंड टाइम खाते हो क्या? नहीं ना। कि अगर आपको कोई चीज़ का टेस्ट नहीं पसंद आता तो उसको बार बार आप क्यों खाते हो। वो इसमें ये बताना चाह रहा था कि भाई प्रतीक बुराड़े जी हैं, उनको जो मूवी नहीं पसंद आती वो फिर भी उसको देखते हैं, फिर भी रिव्यू करते हैं। तो मैं सेम सवाल इससे भी पूछूंगा कि अगर तेरे को प्रतीक बुराड़े का कंटेंट नहीं पसंद तो तूने जो है 5-6 रोस्ट वीडियो क्यों निकाल रखे हैं। हाँ, ये इसकी पहली रोस्ट वीडियो नहीं है, इसने पहले भी, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो पहले भी इसने 5-6 एक्सपोज वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक बुराड़े पर ही बना रखी है। और सिर्फ प्रतीक पे नहीं बल्कि और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिस पे इन्होंने रोस्ट वीडियो बना रखी है। तो अगर भाई तेरे को उनका कंटेंट नहीं पसंद तो क्यों बनाता है। पैसे की इच्छा, पैसे की लालच, पैसे की भूख। अब तू बोलेगा भाई मैं सोसाइटी का भला करना चाहता हूँ तो इसलिए बनाता हूँ, मैं अपने दिल पे पत्थर रखे। तो भाई वो भी वही कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद ना कि भाई सोसाइटी में ऐसी मूवीज़ आए, इसलिए वो कंटेंट बना रहे हैं। बट फिर तुम भी तो वही गलती कर रहे हो ना जिसके लिए तुम उनको गलत बता रहे हो। और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्रतीक भैया ने मनी हाइस्ट का रिव्यू करा और उसको नेगेटिव रिव्यू दिया कि भाई मुझे नहीं पसंद आई। तो भाई वो उनकी मर्जी है, वो जो चाहे रिव्यू। तुम भी तो भाई एक्सपोज वीडियो 5-6 बना चुके हो ना, तो तुम क्यों भाई उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। तुम क्यों उस पर व्यूज़ छाप रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चैनल भाई डेड हो रखा है। 1 लाख लगभग 20 या 44 हज़ार का तुम्हारा चैनल है। तुम्हारे व्यूज़ आते हैं ले दे के 10,000 11,000। और तुम्हारी रोस्ट वीडियो पे कितना व्यू आए हैं, बल्कि तुम्हारी नॉर्मल वीडियो पे वो तुमको भी दिख रहा है और हमको भी, जिसको थोड़ी नॉलेज है यूट्यूब की उसको पता चल जाएगा। और तुम ये रोस्ट वीडियो क्यों बना रहे हो। पैसे की इच्छा, पैसे की लालच, पैसे की भूख। और अब बात आती है कि अनाउंसमेंट टीज़र को रिव्यू करना। देखिए भाई, अब तुमसे पूछ के कोई अपना रिव्यू नहीं करेगा कि भाई मुझे इसका रिव्यू करना है या फिर नहीं करना। बट अगर हम तुम्हारी हिस्ट्री में जाएं तो तुमने भी कई सारे ऑफिशियल टीज़र को और अनाउंसमेंट टीज़र को भी तुमने भी रिव्यू करा है, तुमने उसके बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, ये प्रभास 21 अनाउंसमेंट, प्रभास 21 मूवी प्लॉट, दीपिका पादुकोण। तो तुमने भी तो भाई अनाउंसमेंट आई है उसके ऊपर ही, उसके बेसिस पे रिव्यू करा है। पहली बात तो यार तुम किसी और को नहीं बता सकते कि उसको रिव्यू करना है या फिर नहीं करना, बट तुम भी ये काम कर रखा हो। तुमने तो भाई फर्स्ट लुक का भी कर रखा है। तो भाई तुम होते कौन है बोलने वाले कि और बंदे नहीं कर सकते। और कौन सी फ्रेंचाइजी किसको बेकार लग रही है, किसको अच्छी लग रही है, वो हर किसी का पर्सनल व्यू होता है। इसीलिए हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं ताकि हम लोग कंटेंट डिलीवर कर सके, अपनी थिंकिंग लोगों तक पहुंचा सकें। और हाँ, पैसा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ सबको पैसा कमाना है, उससे कोई भी फ्री में काम नहीं कर सकता जैसे तुम नहीं करते। तो प्रतीक जी पता नहीं कब बंद करने वाले अपना हेट फैलाने का सिस्टम, बट आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेट फैलाने का सिस्टम स्टार्ट कर रखा है बहुत पहले से। इतने सारे रोस्ट वीडियो क्यों हैं आपके अबाउट अस में लिखा है क्या भाई बॉलीवुड की मूवीज़ या हॉलीवुड की मूवीज़ रिव्यू करते हो। आपके चैनल बैनर आर्ट पे भी ये नहीं लिखा कि भाई आप कहीं पर रोस्ट वीडियो करने वाले हो। तो आप अपने चैनल, अपने जो ऑडियंस है उनको धोखा दे रहे हो ऐसा कंटेंट खिला के जो उनको आप प्रॉमिस नहीं करते। तो सबसे बड़ा हेट तो शायद आप ही फैला रहे हो। और प्रतीक बुराड़े ने कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करा, जबकि वो पहले भी कर सकते थे, बट उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं करा। और पीछे आप पड़े हो किसी को भी मेंटली टॉर्चर करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। आप लोगों में एज डिफरेंस भी कितना है, शायद अब अपने अर्ली 20s में होंगे और जो प्रतीक जी हैं वो लाइक 30s में होंगे। उनकी मैरिज भी हो रखी है। उनको ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करना और अपशब्द देना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। आप रोस्ट करो, अब बिल्कुल रोस्ट करो, बट लॉजिकल पॉइंट्स पे। आप खुद भी वही गलती कर रहे हो, अभी तो और करने वाले हो। और हाँ, बात रही कि प्रतीक बुराड़े जो है पैसे के भूखे हैं, तो मैं इसमें एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप एक नदी है, उसका बहाव अगर राइट की तरफ जा रहा है, तो अगर आप राइट की तरफ तैरोगे ना तो आप हमेशा ही बहुत आगे तक जाओगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रतीक बुराड़े जी अगर बॉलीवुड का अभी तक फेवर करते होते, 2010 से उन्होंने चैनल बनाया है, तो अभी तक मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ उनके 1 मिलियन प्लस चैनल सब्सक्राइबर्स होते। वो कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ बैठते, उनका अच्छा खासा पैसा उनको मिलता, बट उन्होंने वो नहीं करा। उन्होंने नेगेटिव साइड जाना शुरू करा। लोग जो है सुशांत जी की डेथ के बाद से बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने वो काफ़ी पहले से कर रखा है। तो सोचो अगर उनको पैसा ही कमाना होता तो फिर वो जो है बॉलीवुड को बढ़ावा देते, उसको प्रमोट करते, और आज वो इतना पैसा कमाते जितना शायद आप नहीं कमा पा रहे। तो ये बोलना कहीं से भी सच नहीं है कि भाई उनको पैसा मिल रहा है। अगर आप उनका चैनल जाके देखें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है। 2010 सोचो, 2010 वो टाइम है जब यूट्यूब पर इतना ज़्यादा बूम नहीं था, लोग इसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं करते थे। तो अगर वो तब से एक एक वीडियो भी डालना स्टार्ट करते ना तो आज वो बहुत बड़ा नाम बन चुके होते। और इस वीडियो का मेन पॉइंट उन्होंने बोला था कि भाई जो मूवीज़ होती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, उसमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं होता। उन देशों में होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो भाई इनके शायद नज़र का चश्मा लगा है, बट अकल का चश्मा शायद अभी हमारे दुनिया में नहीं आया।
तो इनकी अकल अभी कमज़ोर है, इनको शायद KGB के बारे में नहीं पता, जिसने इनडायरेक्टली रशिया का एक एजेंसी है जिसने भारत को काफ़ी टाइम तक कंट्रोल करा था, वो भी एंटरटेनमेंट के रास्ते से ही। और अगर आज भी देखें तो बहुत सारा पैसा नेटफ्लिक्स का या फिर अमेजॉन प्राइम का, ये बाहर की कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर आई हैं। अगर आप बॉलीवुड के बारे में जानना चाहते हैं कि अरे भाई वो तो बिल्कुल अच्छा कंटेंट बनाते हैं ना, एंटरटेन हो, तो जेम्स ऑफ बॉलीवुड एक चैनल है, यूट्यूब का पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सारे चैनल्स कैसे इनडायरेक्टली हिंदुओं को इतनी गाली देते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और ये उससे कहीं ज़्यादा है, ये कहाँ का पैसा लगता है यहाँ पे, वो सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। और फिर इन्होंने बोला कि अगर कोई मूवी से कोई चीज़ गलत सीख रहा है तो भाई वो उसकी गलती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भाई सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल में बताऊं तो एक बच्चा जो शायद 12 साल का था, वो एनीमे देख के अपनी बिल्डिंग से कूद गया। तो जो बच्चों का मन होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो शायद आपके पास भी नहीं है, इसलिए आप इतनी बकवास कर रहे हो। तो वो जो है उससे इनडायरेक्टली चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपको किसी को भी काउंटर करना है तो हमेशा लॉजिकल पॉइंट्स पे करो कि नहीं आप ये चीज़ गलत बता रहे हो, बट आप एक तरह से पूरी ही जो उन्होंने वीडियो बनाई उसको हर तरह से गलत बताओ कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू अभी भी अवेलेबल है कि भाई KGB ने कैसे इनडायरेक्टली कंट्रोल करा था भारत को। और क्या पता कोई ऑर्गेनाइजेशन आज भी कर रही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा बाहर का लगा है। गहराइयाँ भी मूवी आई थी, वो भी शायद उसका भी जो राइट्स हैं बाहर की कंपनियों के पास ही हैं, वो लोग यहाँ पर इनडायरेक्टली अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सारा ज्ञान दे भी कौन रहा है, जो कि इन सब को यूज़ कर रहा है बहुत ही सालों से। आप इसकी कितनी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे कि भाई ये हरदम यही करता है। इसका खुद का चैनल तो डेड हो रखा है, बस इसीलिए ये किसी पैसे की इच्छा, पैसे की लालच, पैसे की भूख। और को गाली देना भी सही समझता है। भाई पैसे के लिए इतना गिरना कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बात तो है कि भाई इनका एंगेजमेंट डाउन है। 1 लाख के चैनल पे लगभग 50-60 हज़ार के व्यू आने चाहिए, बट इनका 10,000 मैक्स जा रहा है। तो भाई इनको दुख तो है कि भाई इनका चैनल नहीं चल रहा, बट इसके लिए आप किसी और को गाली दो, वो भी रिपीटेड। आप 5-6 रोस्ट पहले ही बना चुके हो और ये शायद आपका 6वां या 7वां रोस्ट होगा उन पे। और उसके अलावा भी और भी क्रिएटर्स हैं जिन पे इन्होंने रोस्ट बना रखा है और कुछ भी लॉजिकल पॉइंट्स नहीं दिया, बट वही चीज़ें रिपीट करिए हर बार। चाहिए भी नहीं, तुम 5वीं-6वीं बार कर रहे हो तो सबको पता चल जाएगा कि भाई तुम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो और कोई चक्कर ही नहीं है। नेगेटिविटी तो तुम कम करो और तुम ख़त्म करो। फिर से वही बोलूँगा, 5-6 बार रोस्ट बना चुके हो, अभी तक तुमको नहीं समझ आ रहा, तुम्हारा चैनल भाई डेड है यार। अब तो कुछ और ट्राई करो, नहीं होगा तुमसे। यही छोटी सी बात तुम पहले भी 5-6 बार बता सकते हो और तुम अपनी उम्मीद को कहीं और लगाओ, क्योंकि नहीं समझ रहे भाई तो मत समझाओ ना। फिर अगर समझा भी रहे हो तो थोड़ा सही से समझाओ कि भाई हमको भी लगे कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। तो एट द एंड में यही कहूँगा कि अब आप जाके उसको व्यू या लाइक शेयर मत देना, क्योंकि उसका मेन मोटिव वही है कि भाई मैं ये करूँगा। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं उसके चैनल पर, बस जाके देख सकते हैं कि भाई उसके पिछले वीडियोज़ में कितने व्यू आए हैं और इस रोस्ट वीडियो में कितने व्यू आए हैं। तो भाई वो सक्सेसफुल हो गया जो उसको करना था। और अब बात आती है कि भाई मैं उनके लिए क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनका क्या लगता हूँ। कुछ बोलेंगे भाई तू उनका कुत्ता है, तू भक्त है, तू ये है। तो भाई मैं सिंपल सी बात कहूँगा, हर लक्ष्मण का फ़र्ज़ है कि भाई अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी लगता है, कोई आपका बड़ा भाई, जैसे लक्ष्मण जी के लिए श्री राम थे, तो कभी उनको प्रोटेक्ट करने का आपको मौका मिले तो करना चाहिए। बस यही मोटिव है, क्योंकि वो तो कभी रिप्लाई करने नहीं वाले और ये हमेशा ही लगा रहेगा उनको गाली देने में। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको समझाने का, क्या ये समझेगा या नहीं, अब ये इसके ऊपर है। और अगली बार शब्द थोड़े और कठोर होंगे, मैंने तो इस बार सिर्फ समझाया है। तो अगली बार के लिए सावधान भुरानी।